उधर कांग्रेस से जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की मांग कर रही है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कांग्रेस की मांग को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के इशारों पर नाचना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र के साथ छल कपट किया है। श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के ऊपर सैफुद्दीन सोज साहब का ये बयान आया है, वरना सैफुद्दीन सोज साहब ने तो कभी इस प्रकार की बात नहीं की। आज क्या परिस्थितियां हो गई कि सैफुद्दीन सोज साहब ने इस प्रकार धारा 370 और 35 से की भयंकर वकालत की है। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के जंतर मंतर पर बिना इजाजत भी विरोध प्रदर्शन करने वाले बयान पर पूर्व डीजीपी और डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर एसपी वैद ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के साथ सीधे टकराव के राह नहीं भी देती है तो वे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ये मेरे साथ इस पर बात करने के लिए फॉर्मर डीजीपी एंड प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर एसपी वैद। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये जो सीएम साहब कह रहे हैं कि परमिशन मिलेगी तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलेगी उनको तब भी वो जंतर मंतर जाएंगे, प्रोटेस्ट वहाँ करेंगे, कितना ये कंसर्न है सिक्योरिटी के पॉइंट व्यू से? देखिए, उमर साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। ही इज़ ए चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन है। उनके साथ जो ये प्रोटेस्ट है स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर में, उसमें इंडी अलायंस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हैं। वो सभी बहुत सीजन प्रोमिनेंट हो गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इतने सीनियर आदमी हैं और उनका भी वो बहुत प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, Z+ में। तो मेरा ये मानना है कि परमिशन की कोशिश करनी चाहिए। परमिशन मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है, लेट्स से ऐसी स्थिति आती है, हालांकि मुझे नहीं लगता परमिशन डिनाई करनी चाहिए। जंतर मंतर में सभी करते हैं प्रोटेस्ट, तो अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ की जाती है तो कोर्ट का रास्ता खुला है। आप डीसीपी साहब पुलिस के अगर परमिशन देने से मना कर देते हैं तो उसके ऊपर भी अथॉरिटीज़ हैं, और अगर आपको एग्जीक्यूटिव अगर डिनाई करता है परमिशन, इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच कोर्ट ऑल्सो। सवाल ये है कि हम अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो इंडी अलायंस के सारे इतने बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी जी और बाकी सारे लोग आएंगे, और वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा, बट लीगल तरीके से। इलीगली मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। वो उन सब को रिस्क में डालेगा, और उसका कल को इलीगल असेंबली डिक्लेयर करके उस पर कोई पुलिस एक्शन हो जाए तो वो अच्छे टेस्ट में नहीं है, आपके लिए भी नहीं और हमारी स्टेट के बारे में भी अच्छा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर एसपी वैद फॉर्मर डीजीपी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से बातें बिगड़ती हैं। उमर अब्दुल्ला को अगर परमिशन मिलती, वैसे मिलेगी ही इनके मुताबिक, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो उनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। कन्फ्रंटेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज के 370 पर दिए बयान के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। एनसी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि 370 की बहाली पार्टी का मूल एजेंडा है और इसके लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की पहली प्राथमिकता फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना है, जिसका आश्वासन खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था।
बशीर ने कहा कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद 370 की लड़ाई और मजबूत होगी और अगर कांग्रेस इसमें साथ आना चाहती है तो उसका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। सैफुद्दीन सोज जो कि सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल स्टेटहुड तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल 370 की बहाली के लिए काम करना चाहिए। कैसे व्यक्त करते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन सोज साहब एक एजुकेशनिस्ट है और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ वो मिनिस्टर भी रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। उनका जो क्या नाम है मशवरा है, मैं ये कहूँगा कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, 35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है और हम ये समझते हैं कि ये हमारे एजेंडे से बाहर नहीं हो सकता। अलबत्ता इसमें हमारे कुछ जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, वो इसको उठाते हुए कुछ डरते हैं, सवाल भी उनके ऊपर खड़े होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 370 को चोरी थोड़ा कहीं से लाया था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 2 हिस्से हुए, ये सारी दुनिया जानती है कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर नहीं मिला। महाराजा बहादुर ने 26 अक्टूबर को यह फैसला लिया और 26 अक्टूबर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उन्होंने जो फैसला किया आपस में मिलके, जिसमें अम्बेडकर साहब थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित नेहरू जी थे और साथी थे, उन्होंने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर को 370 कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान रखा जाए जिससे जम्मू कश्मीर की ज़मीन और नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के ठीक है, ये इतिहास आपने बताया कि ये सब जानते हैं कि जो 370 था वो और 35 से का मकसद क्या था यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो ये निशाना साधते आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो मुख्य एजेंडा था आर्टिकल 370 को बहाल करना, उसको भूल चुकी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 370 के हवाले से या 35 के हवाले से इस मामले में हम समझते हैं कि चूँकि जो स्टेटहुड का मसला है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रिस्टोर किया जाएगा। कुछ चीज़ें रब कर रहा है। इस वक्त मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि अब मंदिरों की चोरी होने लगी। जिस मंदिर मस्जिद के ऊपर आपने इमारत खड़ी की थी उसमें अब चोरी होने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका भी इतिहास बन जाएगा। आप अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र मत करो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में है पहले स्टेटहुड, उसके बाद जो है आर्टिकल 370 को भी बहाल करने की जो कोशिश है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलती रहेगी, ऐसा कहना है शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। पुंछ के मेडर से नागालैंड के सुखोई में एक बड़े ऑपरेशन से लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के वीर सपूत असम राइफल्स के हवलदार मोहम्मद इकबाल को देर रात नम आंखों से अंतिम विदाई। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव कल्लर मोड़ा पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। बुजुर्ग, माता पिता और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। देर रात करीब 11 बजे सैन्य प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की मौजूदगी में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ शहीद को सुपुर्दे खाक किया गया। भारत माता के वीर सपूत हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि असम राइफल्स में अपनी सेवाएं दे रहे थे, नागालैंड के अंदर अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपने देश पर, अपनी सरजमी पर, इस मुल्क पर कुर्बान हो गए। पूरा हिंदुस्तान शहीद मोहम्मद इकबाल साहब को सलूट करता है। पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब को, उनकी देशभक्ति के जज्बे को, उनकी हुब्बुल वतनी के जज्बे को। उन्होंने जो कि रजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के एरिया मेंढर के कलर मोड़ा के रहने वाले थे और पूरे जज्बे से उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए काम किया। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़ा रहा कि
नागालैंड में अपनी ड्यूटी के दौरान वो इस मुल्क पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। कश्मीर के 22 साल के जाबाज एथलीट इबादत ने सहनशक्ति और फिटनेस का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इबादत ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का संदेश देने के लिए अनंतनाग के लाल चौक से बारामूला तक 119 किलोमीटर की सोलो दौड़ महज 10 घंटे 55 मिनट में पूरे की। ऐसा करने वाले नॉर्थ कश्मीर के पहले एथलीट बन गए हैं। बारामूला पहुंचने पर एडीडीसी प्रंजल जे हाजिरी और पूर्व म्यूनिसिपल काउंसिल अध्यक्ष तौसीफ रैना ने उन्हें सम्मानित किया। अधिकारियों ने इबादत के इस दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए युवाओं से खेलों से जुड़ने और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की अपील की। अनंतनाग से आया सर, अनंतनाग लाल चौक से बारामूला डीसी ऑफिसर। तो ये डिस्टेंस होती थी 119 किलोमीटर। सुबह में निकला था सर, ऑलमोस्ट 5:25 पे फ्लैग ऑफ हुआ था सर। जी सर। तो अनंतनाग इसलिए चुना था मैंने सर, एक तो डिस्टेंस अच्छी खासी थी, मेरे लिए तो बहुत इजी थी। तो आज तक नॉर्थ कश्मीर में ऐसा स्टेप किसी ने नहीं उठाया सर। जी सर। और ये जो अभी 100 डेज का ये था नशा मुक्त, जी नशा मुक्त जो एलजी साहब ने रखा था, तो उसी के अंडर में मैंने रेस की, सोलो रन नशा मुक्त अभियान। तो इसमें मुझे सपोर्ट किया बहुत सारों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, डीसी साहब बारामूला के, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, परमिशन दे दी। तो एडीडीसी साहब है, जो एडिशनल डीसी साहब जो हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और तौसीफ सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इनको दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। इन्होंने सब कुछ अकेले में ये किया सर। और जो इस रेस के ऑनर थे सर, वो एजाज अहमद थे, लज़त स्पाइस के ऑनर। तो उन्होंने भी फुल स्पॉन्सर किया मुझे और बहुत ही अच्छे से गाइड किया। और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सीएमओ साहब जो है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये बहन हमारे साथ ही श्रीनगर से, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पुश किया, एज ए भाई समझ के ट्रीट किया इन्होंने मुझे। खबर पुलवामा से है, जहां कई राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर समीउल्लाह ने इन सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्टी का दामन थामने वाले प्रमुख चेहरों में काकापुरा से पूर्व डीडीसी सदस्य अब्दुल कयूम, अरियाली से सूफी अकबर और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अफीका अली शामिल हैं। जिला अध्यक्ष के मुताबिक इन जमीनी नेताओं के आने से जिले में पार्टी संगठन को एक नई मजबूती मिलेगी। अनथिक रिसर्च के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जाना कि सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और इसकी पार्टी जो एक आज़ादाना सियासी प्लेटफार्म है, जो अल्टीमेट रिजॉल्व है हर मामले का, हर मसले का। जैसे कि मेरे सदर जिला और एक सीनियर दोस्त डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सच्चाई की सियासत है, हकीकत की सियासत है। और हम इसी से कायल होके, मुतमईन होके हमने इसको इख्तियार किया। पार्टी बनी है एक ही चीज़ पे, जिन चीज़ों पे जो चीज़ें हमने कही थी, हम उन्हीं पे आज तक कायम हैं और उन्हीं पे कायम रहेंगे। और उसी वजह से आज सारी पार्टियां जो बाकी हैं वो भी हमारे ही एजेंडे पे आ गई हैं। तो ये चीज़ें लोग समझते हैं, लोग जानते हैं और इसीलिए लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं।